दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम दो वैज्ञानिकों को देखते हैं। ये दोनों लोग आपस में किसी साइलेंट मिशन की तैयारी कर रहे होते हैं। इन दोनों की बातचीत के दौरान ही इनके बीच में एक लड़की आती है। वो उन्हें मिशन के फेलियर के बारे में बताती है और उनसे कहती है उन्हें यह मिशन किसी देश में तो पूरा करना ही होगा। तो वो जापान और अमेरिका में अपना मिशन को पूरा करने का प्लान करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम 5 फ्रेंड्स को देखते हैं। सभी लोग मिलकर वुड एरिया घूमने जा रहे थे और वहाँ पर एक कैबिन में रहने जा रहे थे। जब वो घर से निकलते हैं तभी हमें टेरेस पर एक आदमी दिखाई देता है जो कि इन सब पर नजर रख रहा था। वो किसी को कॉल करके बताता है कि घर खाली हो चुका है। आगे हम देखते हैं कि वो सभी एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। सभी फ्रेंड्स बुड्ढे से वुड एरिया का रास्ता पूछते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताता है। वुड एरिया में जाने और आने का रास्ता एक रास्ता होता है जो कि एक टनल के अंदर से गुजरता है। जब वो लोग टनल के अंदर जा रहे होते हैं तभी हमें उनके पीछे एक चील उड़ती हुई दिखाई देती है। वो चील किसी अदृश्य दीवार से टकराकर मर जाती है। वो सभी लोग कैबिन तक पहुंचते हैं। कैबिन में पहुंचकर वो सभी अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। होल्डर जब अपने रूम में जाता है तो उसे एक बहुत ही डरावनी पेंटिंग दिखाई देती है। वो उस पेंटिंग को हटाकर साइड में रख देता है। तभी वो देखता है कि उस पेंटिंग के पीछे एक पारदर्शी मिरर लगा होता है जिसकी दूसरी तरफ डैना खड़ी होती है। होल्डर डैना के पास जाता है और उसे इस मिरर के बारे में बताता है। इसके बाद सभी दोस्त इकट्ठा होते हैं और इस मिरर को देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि इस पूरे वुड एरिया और कैबिन में हर जगह पर कैमरे लगे होते हैं और इस पूरे एरिया को टेक्निकली रूप से हेनरी ने कंट्रोल कर रखा था। ये दोनों वही वैज्ञानिक होते हैं जो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाए जाते हैं। तभी सीटरसन के पास एक कॉल आता है। यह कॉल उस पेट्रोल पंप वाले आदमी का होता है। वो कहता है कि उसने अपना काम कर दिया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी फ्रेंड एक झील में नहाते हुए एंजॉय करते हैं। आगे हम वैज्ञानिकों के बेस कैंप को देखते हैं जहाँ पर बहुत से साइंटिस्ट इकट्ठा होते हैं। वो सभी लोग बैट यानी कि सट्टा लगाते हैं कि कौन सा मॉन्स्टर उन सभी फ्रेंड्स को मारेगा। दूसरी तरफ वो सभी फ्रेंड ट्रूथ और डेयर खेलने लगते हैं। तभी मार्टी जूल्स को डेयर देता है कि तुम्हें उस वुल्फ के साथ मेक आउट करना पड़ेगा। मार्टी वुल्फ को किस करती है। तभी अचानक से रूम में एक दरवाजा खुलता है जो कि बेसमेंट का होता है। सभी फ्रेंड एकदम से डर जाते हैं। इसके बाद सभी लोग बेसमेंट के अंदर जाते हैं और वहाँ पड़ी चीजों को उठाकर देखने लगते हैं। वहाँ पर डैना को एक डायरी मिलती है जो कि एना नाम की लड़की ने 1903 में लिखी होती है। एना ने उस डायरी में लिखा था कि मेरे पिता ने मुझ पे और मेरी माँ पर बहुत टॉर्चर किया है, जिसकी वजह से एना का एक हाथ कट जाता है और उसके पिता ने उसकी माँ को मार डाला। डायरी में ये भी लिखा होता है कि अगर कोई उस डायरी में लिखे हुए मंत्रों को पढ़ेगा तो उसकी फैमिली फिर से जिंदा हो जाएगी। लेकिन सभी लोग इस डायरी को मजाक में लेते हैं। डैना उस डायरी पर लिखे मंत्र को पढ़ती है। तभी एना और उसकी फैमिली वुड एरिया के जंगलों में जमीन के अंदर से उठकर खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ साइंटिस्ट के बेसमेंट में बेट का विनर मेंटेनेंस टीम को घोषित किया जाता है। अगले सीन में हमें जापान में हो रहे इसी तरह के मिशन की वीडियोस दिखाई जाती है। मूवी फिर से सभी फ्रेंड पर वापस आ जाती है जहां मार्टी डैना से कहता है कि मुझे लगता है कुछ तो गलत होने वाला है। जूल्स और कर्ट कैबिन से बाहर वुड एरिया में जाते हैं। वहां जाकर वो टपाटप करते हैं। तभी वहां पर एक जॉम्बीज जूल्स के हाथ में चाकू घुसा देता है। कर्ट उस जॉम्बीज से फाइट करता है। वो जॉम्बीज कर्ट को घायल कर देता है। एकदम से वहाँ बहुत से जॉम्बीज आ जाते हैं और वो जूल्स को बुरी तरह मार डालते हैं। कर्ट भागता हुआ केबिन के अंदर आता है और सभी को जंगल में हुए हादसे के बारे में बताता है कि कैसे जॉम्बीज ने जूल्स को मार डाला। तभी एक जॉम्बीज उनके दरवाजे का गेट बजाता है। मार्टी डैना से दरवाजा खोलने को मना करता है, लेकिन डैना दरवाजा खोल देती है और उसके सामने एक जॉम्बीज खड़ा होता है। जॉम्बीज के घर में घुसने से पहले ही मार्टी और होल्डन दरवाजे को बंद कर देते हैं। कर्ट यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाने की सोचता है। इधर दोनों साइंटिस्ट कर्ट का प्लान सुनकर टेंशन में आ जाते हैं। उनको लगता है ऐसे तो ये सभी जिंदा बच जाएंगे। तभी हेनरी एक बटन दबाकर कैबिन में एक जहरीली केमिकल गैस छोड़ देता है। मार्टी की नजर अपने रूम में लगे कैमरे पर पड़ती है। इसके बाद वो रूम को अच्छे से चेक करता है। तभी उसे रूम में माइक भी मिलता है। वो सब कुछ समझ जाता है। तभी विंडो से हाथ डालकर जॉम्बीज उसे बाहर खींच लेता है और जंगल में ले जाकर कहीं गायब हो जाता है। दूसरी तरफ डैना एक जॉम्बीज को मार देती है और अब सिर्फ 3 लोग ही जिंदा बचे थे, डैना, कर्ट और होल्डन। वो सभी अपनी जान बचाकर भागने के लिए गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। इसके बाद हमें जापान वाला प्रोजेक्ट दिखाया जाता है जिसमें स्कूल के बच्चे मिलकर उस चुड़ैल को जला देते हैं और उसे जलाकर मेढक बना देते हैं और जापान वाला मिशन पूरी तरह से फेल हो जाता है। साथ ही साथ उनके द्वारा और भी देशों में जो प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा था सभी फेल हो गए थे। अब उनकी एक ही उम्मीद बची होती है, अमेरिका वाला प्रोजेक्ट, जो कि उन फ्रेंड्स पर किया जा रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बचे हुए तीनों फ्रेंड गाड़ी लेकर उस टनल के रास्ते बाहर जा रहे होते हैं। तभी सीटरसन टनल में ब्लास्ट कर देता है और टनल टूट जाता है जिससे उनका रास्ता बंद हो जाता है। कर्ट के माइंड में एक आइडिया आता है। कर्ट अपनी बाइक से जैसे ही उस खाई के दूसरी तरफ जंप करता है वो
उस अदृश्य दीवार से टकराकर खाई में गिरकर मर जाता है। कर्ड के मरने के बाद वो दोनों गाड़ी लेकर वहाँ से दूसरे रास्ते को तलाशने के लिए निकल पड़ते हैं। गाड़ी में पीछे की सीट पर एक जॉम्बी बैठा होता है। वो जॉम्बी होल्डन के गले के आर पार एक रॉड को घुसेड़ देता है, जिससे कि गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और जाकर एक झील में गिर जाती है। डैना जॉम्बी से अपनी जान बचाकर झील के बाहर निकलती है, तभी वहाँ एक और जॉम्बी आ जाता है। वो जॉम्बी डैना को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ मार्टी आ जाता है और डैना की जान बचा लेता है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट के बेसमेंट में उनकी पार्टी चल रही होती है। उनको लगता है अब सिर्फ डैना ही बची हुई है और उसे भी कोई ना कोई जॉम्बी जल्दी मार देगा। मार्टी डैना को लेकर एक जगह पर जाता है। वो डैना को बताता है कि उसने एक जॉम्बीज के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। मार्टी डैना को बताता है कि इस पूरे वुड एरिया को कैमरा और माइक के साथ पूरी तरह टेक्निकल कंट्रोल किया हुआ है और उन सब पर नजर रखी जा रही है और इन जॉम्बीज को लिफ्ट के जरिए ऊपर भेजा गया है ताकि वो हम सभी को मार सके। मार्टी और डैना लिफ्ट का इस्तेमाल करके नीचे बेसमेंट की ओर जाने लगते हैं। सीटरसन को ये बात पता चल जाती है कि अभी डैना और मार्टिन जिंदा है और वो उनके बेसमेंट तक आ चुके हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड को इन्हें मारने के लिए भेजता है। मार्टी और डैना मिलकर उस गार्ड को मार देते हैं और एक रूम में छुप जाते हैं। जिस रूम में वो छिपते हैं वो रूम पूरे बेसमेंट का कंट्रोल रूम होता है, जहाँ पर लिफ्ट के अंदर मौजूद सभी मॉन्स्टर को कंट्रोल किया जाता है। मार्टी और डैना को पकड़ने के लिए बेस कैंप की पूरी फौज हथियारों के साथ बाहर खड़ी हो जाती है। अपनी जान बचाने के लिए डैना एक बटन को दबा देती है और सभी लिफ्ट के दरवाजे खुल जाते हैं और सभी मॉन्स्टर बाहर निकल आते हैं और सभी को मार डालते हैं। सीटरसन अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है, तभी डैना उसके पेट में चाकू घुसा देती है और उसे मार डालती है। इसके बाद वो डैना और मॉर्टी बेसमेंट में और नीचे चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो दीवार पर 5 लोगों की मानव आकृतियों को देखते हैं। तभी वहाँ इस पूरे कैंप की लीडर आ जाती है और उन्हें बताती है हम लोग इंसानों को बचाने के लिए ऐसा कर रहे थे। वो मार्टी और डैना को समझाती है कि अगर राक्षसों के देवता को कुर्बानी ना मिली तो वह ऊपर पृथ्वी पर आ जाएगा और मानव जाति का सत्यानाश कर देगा। कैंप की लीडर डैना को अपना इमोशनल दुखड़ा सुनाकर अपनी बातों में फंसा लेती है। डैना दुनिया को बचाने के लिए मार्टी पर गन तान देती है। तभी वहाँ पर एक वोल्फ मॉन्स्टर आ जाता है और वो डैना को घायल कर देता है। मार्टी गन उठाकर उस वोल्फ को मार देता है। मार्टी और कैंप की लीडर के बीच में आपस में लड़ाई होती है। कैंप की लीडर को धक्का देकर नीचे खाई में फेंक देते हैं, जहाँ पर राक्षसों के देवता रहते थे। मार्टी और डैना को लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। वो दोनों रिलैक्स होकर सिगरेट पीते हैं। तभी जमीन के नीचे एक ब्लास्ट होता है और बेस कैंप की जमीन से एक बहुत बड़ा हाथ बाहर निकलता है, जो कि राक्षसों के देवता का होता है। इसी के साथ ये मूवी यही समाप्त होती है।